मोचनी एकादशी। बोलो विष्णु भगवान की जय। यूं तो सभी एकादशियों के व्रत पापों को समाप्त करके अनंत पुण्य प्रदान करते हैं, परंतु चैत मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत तो जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देता है। सभी प्रकार की समृद्धि, सुख और अंत में मोक्ष प्रदायक इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधि विधान है और इसका क्या महत्व है, यह भी बताइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार से पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, वही प्रश्न एक दिन महाराज मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा था। तब लोमश ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्रथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। अनेक ऋषि मुनि भी वहाँ तपस्या किया करते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत और बैसाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधा नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर मधुर वीणा बजाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेघा ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। मेधा ऋषि युवा और हष्टपुष्ट थे तथा साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए महातेज से युक्त भी थे। मंजू घोषा ऐसे ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गायन, चूड़ियों और पायल की झनकार तथा नृत्य और हावभाव को दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम में इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन और रात्रि का कोई भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ दिन और रुक गई। कुछ दिनों बाद उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात हुई है, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ आए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय पर विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 महीने और 3 दिन बीत गए हैं। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उन्हें काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों में ज्वाला उत्पन्न हो गई। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट किया है। तू महापापनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू पिशाचनी हो जाए। मुनि के शाप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, इस शाप का किसी प्रकार से निवारण बताइए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से मुक्त होने का एक उपाय बताता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और वह सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी।
ऐसा कहकर मेधा ऋषि अपने पिता चैवन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधा ऋषि को देखकर चैवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया है जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया है। तब मेधा ऋषि ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधा ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक चली गई। लोमश ऋषि बोले, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।